स्वागत है आपका जन सेवा न्यूज़ हरियाणा में। जन सेवा न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आज हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान प्रदीप कौशिक जी, जिनका बहुत ही प्रसिद्ध समाजसेवियों में नाम गिना जाता है। उनसे जानते हैं कि एनजीओ के बारे में। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि एनजीओ होती क्या है, सोसाइटी समितियाँ होती क्या है, उनका पंजीकरण करवाना होता है और लोगों की सेवा का भी काम होता है एनजीओ का। तो कौशिक साहब से जानेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड करवाई जाती हैं और क्या मुख्य काम है जो यहाँ पे करवाया जाता है। कौशिक साहब नमस्कार, हमारे चैनल में स्वागत है सर। नमस्कार नील जी। नमस्कार सर, किस प्रकार से आप एनजीओ, किस प्रकार की सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाते हैं, ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो इसका कितना बेनिफिट होता है? कोई का अगर करवाना चाहे तो क्या प्रोसीजर उसका होता है? जी अनिल जी, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। आपका जन सेवा न्यूज का मैं सब्सक्राइबर भी हूं और लगातार मैं देखता भी रहता हूं। आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद मैं एक साधारण सा एक समाज सेवी हूँ और जो अकाउंटेंट हूँ, साथ में जो सोसाइटीज़ के काम हम करते हैं। जी। तो लोगों को सोसाइटी के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उनका एक अफवाह सुना हुआ होता है कि ऐसे ऐसे सोसाइटी बनाओ, हम ऐसे काम करेंगे, वो ऐसे काम करेंगे। लेकिन जो प्रॉपर गाइडलाइन है सोसाइटी से रिलेटेड, वो गाइडलाइन ये है कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले वो एनजीओ का पर्पज़ जान लेना बड़ा ज़रूरी होता है। वो एनजीओ का पर्पज़ किस वास्ते, किस कारण से वो सोसाइटी गठित की जा रही लग रही है, उसका रेजुलेशन में सबसे पहले फाइनल कर लेना अनिवार्य है। वो सोसाइटी पॉलिटिकल एम्बिशन के साथ करेगी, वो सोशल एक्टिविटी भी कौन सी एक्टिविटी करेगी, वो धार्मिक एक्टिविटी करेगी या कोई प्रदेश लेवल की एक्टिविटी करेगी या राष्ट्रीय लेवल की एक्टिविटी करेगी। और उसकी जो खास विशेष बात क्या रहती है कि उसका जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ तक रहेगा और उसकी कार्यकारिणी कितनी विस्तार से कार्यकारिणी होनी है। अगर मेरी पर्सनल राय ये रहती है, हर जो भी हमारे से पूछने आता है एनजीओ के बारे में, अगर उसकी कार्यकारिणी असंख्य लोगों की बनानी है और उसको कार्यकारिणी का विस्तार समय समय पे करते रहना है, तो एनजीओ को समिति रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, जो कि जिला रजिस्ट्रार कार्यालय से लोकली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हो जाती है। और उसका अगर कार्यक्षेत्र अगर राज्य में रहता है तो उसके राज्य के ही 7 आदमियों की कार्यकारिणी गठित करनी होती है। सर, अगर बीच में एक बार और बात पूछना चाहूँगा आपसे। एनजीओ, समिति, सोसाइटी, इनमें क्या फ़र्क होता है? जी, वैसे तो नंदल जी फ़र्क कुछ नहीं होता। सारी नॉन प्रॉफिटेबल एक्ट के तहत कोई भी संगठन अगर पंजीकृत करवा लिया तो वो सारा एनजीओ ही होते हैं। लोगों को पूर्ण ज्ञान इस वास्ते नहीं होता। एनजीओ तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एनजीओ है, वो एनजीओ एक ट्रस्ट अधिनियम के तहत, आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, एक ट्रस्ट अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट नामा होता है, डीड होती है, जो लोकली तहसील कार्यालय से रजिस्टर्ड करवा के, वो भी एक एनजीओ ही होता है वैसे तो, और फ़र्क कुछ नहीं होता। और उसका बड़ा तो सर, इसमें कितने मेंबर की जरूरत होती है, जैसे संस्था में या एनजीओ में या समिति में? देखिए, अगर कोई ट्रस्ट बनाते हैं तो ट्रस्ट का बोर्ड ऑफ जो बनता है वो 2 आदमियों से कम बनता है। एक आदमी कोई भी उसको गठित करने के लिए प्राइवेट बंदा चाहिए, जो जिसको रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं, तो 3 आदमियों का ट्रस्ट बनाया जा सकता है और वो भी एनजीओ होता है। और अगर समिति रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर सोसाइटी बनानी है, समिति बनानी है, तो उसमें 7 कम से कम 7 मेंबर्स की कार्यकारिणी होनी चाहिए। 7 का भी हम राय देते हैं, एक आधा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 7 मिनिमम है तो 7 से कुछ ज़्यादा ही होने चाहिए। और सेक्शन 8 के तहत एमसीए, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है, जहाँ से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह सेक्शन 8 के तहत एक कंपनी रजिस्टर्ड भी करवाई जा सकती है, जो मिनिमम, जिसमें 2 डायरेक्टर होते हैं और 2 डायरेक्टर मिलके एक नॉन प्रॉफिटेबल एक्ट के तहत सेक्शन 8 लगा के कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो वो भी एक एनजीओ होता है। और अच्छे सर, क्या जिस एनजीओ में या समिति में, सोसाइटी में बात करें अगर की जाए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, उसका कोई कार्यकारिणी सदस्य बन सकता जी है? बिल्कुल हो सकता है। ये किसने बोल दिया? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की भी एनजीओ होती हैं, तो चाहे पुलिस महकमा हो, अध्यापक संघ हो, ये भी तो एनजीओ हैं। टोटली गवर्नमेंट नहीं, जो एम्प्लॉय। पर्सनल एनजीओ बनाते हैं तो उसमें
पर्सनल एनजीओ में भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर एक टर्म एंड कंडीशन लागू होती है कि लाभ का पद नहीं ले सकता। किसी एनजीओ में दो प्रकार के पद होते हैं, या तो लाभ का पद है या नॉन प्रॉफिटेबल है जो बिना लाभ का है। तो गैर लाभ के पद के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठ सकता है और वो उसको रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह सकता है। वो लेकिन उसका बशर्त है कि वो लाभ के पद पे ना हो, एनजीओ में वो कोई लाभांश या सैलरी या कोई वेतन भोगी ना हो उस एनजीओ में। सर सदस्य तो आपने बता दिया, लेकिन अब प्रक्रिया क्या होती है और कितना टाइम पीरियड होता है कि इतने दिन में एनजीओ रजिस्ट्रार से या सोसाइटी या समिति रजिस्ट्रेशन हो जाता है? देखिए नंदल जी, सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैंने बताया कि एक बात फाइनल ये कर लेनी चाहिए कि उसका एनजीओ बनाने के पीछे पर्पज क्या है, ध्येय क्या है। अगर उसका ध्येय ज़्यादा कार्यकारिणी बनाना है और उसका विस्तार करना है तो उसको समिति रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ऑनलाइन पंजीकरण है। सबसे पहले तो नाम अपलोड के लिए एक एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हरियाणा की वेबसाइट पे साफ सुथरा लिखा होता है, कोई भी जाके कर सकता है और कर भी लेना चाहिए। उसमें 3 कम से कम मेंबर्स रेजुलेशन पास करके अपना नाम अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाम अप्रूवल के बाद एक इलेक्शन होने के बाद उनका बायलॉज तैयार होके ऑनलाइन पंजीकरण के लिए प्रक्रिया चली जाती है और 15 दिन का टाइम होता है रजिस्ट्रेशन होने का। और इसके अलावा अगर